Assalamu alaikum. Dear students and viewers, I am Adnan Gurjar, your trainer and coach, and you are watching Capitalian Unit, Capital College Yasman, and second channel GEL English, and third GEL English Spoken. ये तीनों चैनल्स पे आप मेरी वीडियोस को एक ही वक्त में देख रहे होंगे या देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में रिकॉर्ड करने का मकसद मेरा ये था कि इसमें हम लोग आपको स्पेशली इंग्लिश के हवाले से मैं आपको ये बता सकूं कि जो सब्जेक्ट रियल में होता है, रियल लाइफ में हम बड़े आपने टीचर से पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, तीनों चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन अभी तक उस तरह से क्लियर नहीं पढ़ाया गया होगा जिस तरह से मैं अभी जो हमारा लेक्चर है अब वाला इसके थंबनेल में आपने देख लिया, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद वर्ब क्या होता है, और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है। क्योंकि इंग्लिश में ये तीन चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई तो समझें कि आपको इंग्लिश अराउंड अबाउट 90%, मैं इसको काउंट करूंगा कि 60 से स्टार्ट करूंगा, 95% तक आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, और मज़ीद आपने कमेंट भी करना है इस लेक्चर से रिलेटेड, नीचे कमेंट भी किया करें जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी दूसरे व्यूअर्स देखने वाले हैं। सिर्फ वीडियो को देखकर लाइक करना ही आपका जो है वो मकसद नहीं है, बल्कि ये बताना भी मकसद है आपको कि आप हमारे ये जो कैपिटेलियन यूनिट है, कैपिटेलियन फैमिली से इंग्लिश से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो से रिलेटेड कौन से लेक्चर्स चाह रहे हैं कि वो अपलोड किए जाएँ, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों की डिमांड है और हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर को अपलोड किया करें। इंग्लिश के लेक्चर्स में भी मैंने अभी तक अपने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उसमें भी मुझे अभी तक कोई उस तरह से लाइक है, ग्रेट सर, वाओ, यही कमेंट्स आते हैं। ये नहीं कहा जाता कि सर प्लांट टेंस करवा दें, वॉइस करवा दें, पैसिव करवा दें या एक्टिव करवा दें, वो कोई भी ऐसा नहीं आता, नरेशन करवा दें, कुछ ऐसा मेरे पास कोई कमेंट नहीं है जो कि वीडियो में किया हो। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद, यानी कि आज की इस वीडियो के बाद आप लोग इंशाल्लाह कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि व्हाट यू वांट टू वॉच, आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हमने ये देखना है कि रियल लाइफ में आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, इन तीनों से मिलकर इंग्लिश बनती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है, सिर्फ ये तीन चीज़ें नहीं होती, इसमें कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। लेकिन ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, इससे पहले मैं ऑलरेडी GEL इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक मुकम्मल कंप्लीट इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसको आपने देख लेना वहाँ से। आज हम सब्जेक्ट डिस्कस ये करेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब, ये जो दोनों होते हैं, सब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है, बाय नेचर हम इसे समझते क्या है और रियल में ये असल में होता क्या, हकीकत में क्या है, इसको हमने आज स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट, इस चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अब हमने सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले हमने देखना है कि सब्जेक्ट, यहां पर मैंने लिख दिया कि ये सब्जेक्ट है, हमारे पास सब्जेक्ट है हमारे पास। और सेकंड पॉइंट पे मैंने यहां पर लिख दिया कि हम सेकंड जो थिंग यूज़ करते हैं, जो चीज़ यूज़ करते हैं सेंटेंस में, वो होती है हमारे पास वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब दो मेन चीज़ें होती हैं किसी भी सेंटेंस में। अब इसमें जो सब्जेक्ट है, हमेशा याद रखिएगा, वो बाय बर्थ क्या होता है, सिंगुलर होता है, वाहिद होता है। बाय बर्थ जितने भी मेजॉरिटी ऑफ हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं सेंटेंसेस में, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे ही आप कहेंगे कि सर आई, वी, यू, दे, ये क्या है, ये प्लूरल है, ये प्रोनाउन है, प्लूरल है, इस बात को मैं भी तस्लीम करता हूँ। लेकिन हमने पढ़ना है बेस। हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज़ की अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप नेक्स्ट उस चीज़ को कैरी कर सकती हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो। सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो आपने पढ़ा तो है आज तक, लेकिन जस्ट उसे क्रैमिंग, रट्टा लगाया या आपको मिसगाइड किया गया। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वाकया ही में रियल इंग्लिश यही होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे मेजॉरिटी में होते हैं सिंगुलर। अब सब्जेक्ट में तीन तरह की कंडीशंस को चेंज किया जाता है। हम यूज करते हैं नाउन, उसके बाद प्लस यूज करते हैं हम एंड, प्लस कोई और दूसरा नाउन।
या फिर हम सेकंड कंडीशन में कहते हैं कि हम इसके साथ ऐड कर देंगे एस, या थर्ड कंडीशन में हम इसके साथ ऐड कर देंगे ई एस। ये तीनों के तीनों ऐड करने के बाद जो हमारे पास नीचे इसका रिजल्ट आएगा, पहले ये था सिंगुलर, नीचे जाके ये हो जाएगा प्लूरल। अब सारे सब्जेक्ट, मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स जिसमें हम कोई नाउन इस्तेमाल करें या हम सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल करें, वो सारे बाय बर्थ यानी कि शुरू से ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इनमें एंड जोड़ देते हैं दो नाउन्स के दरमियान, या हम इसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगा देंगे, इसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई एस लगा देंगे, तो वो अपनी फॉर्म को सिंगुलर से चेंज करके प्लूरल में कर देंगे। अब साथ में एग्जाम्पल भी मैं लिखता जाता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ को समझने में आसानी हो। और एग्जाम्पल मैं इस साइड पे लिखूंगा, उसकी रीज़न ये है ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे मैंने लिखा बी ओ वाई बॉय, जैसे मैंने लिखा अली, जैसे मैंने लिखा GIRL गर्ल। अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको इतना तो पता है कि ये सारे के सारे क्या है, सिंगुलर है। ये सारे सिंगुलर को हाईलाइट करते हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स। ये बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि या एस या ई एस या एंड, क्योंकि नाउन हमारे पास अली है, अब बॉय, अब यहां पर मैंने लिखा है BOY बॉय, मैं एस लगा दूंगा, अब ये जमा बन गया। अब हमने कहा था नाउन एंड नाउन, अली क्या है, नाउन है, दरमियान में एंड आएगा, दूसरा नाउन आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहां पर लिखा हमने अली एंड आसिफ, अली एंड आसिफ, अब ये सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल। वहां पर ऊपर हमने लिखा है घर, यहां पर हमने लिख दिया गर्ल्स। ये हमारे पास जितने भी ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, प्लूरल है। तो आपने इस चीज़ को देख लिया है, इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि सारे सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर, चाहे वो बॉय है, अली है, गर्ल है। अगर हम इसमें एस या ई एस का इजाफा करते हैं या एंड के साथ दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन्स को जोड़ देते हैं, तब भी अपनी फॉर्म चेंज करके प्लूरल हो जाता है। पहला पॉइंट आई होप और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो चुका होगा। अब हमने मूव करना है सेकेंड पॉइंट की जानिब। सेकेंड पॉइंट हमसे ये कहता है कि वर्ब जो बाय बर्थ होती हैं, ये हमेशा होते हैं प्लूरल। ये हमेशा याद रखिएगा, जितने भी वर्ब्स होते हैं बाय बर्थ ये प्लूरल होते हैं, जमा होते हैं। अब हम इनके साथ क्या यूज़ करते हैं, हम इनके साथ यूज़ करते हैं एस, या हम इनके साथ ऐड कर देते हैं ई एस। ये दोनों चीज़ें ही ऐड की जाती हैं किसके साथ, वर्ब के साथ, जो हमने यहाँ पर भी ऐड की थी। अब ये क्योंकि बाय बर्थ होते हैं प्लूरल, ये बाय बर्थ होते हैं प्लूरल, इनके इनमें जब हम इजाफा किस चीज़ का करते हैं, एस या ई एस का, तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर देते हैं जैसे सब्जेक्ट ने की थी, और ये हो जाते हैं प्लूरल से सिंगुलर। अब इसकी एग्जांपल भी मस्ट होनी चाहिए क्योंकि इसके बगैर तो समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं दो तीन एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा जियो गो, जैसे मैंने लिखा ईट, जैसे मैंने लिखा प्ले। अब ये ईट प्ले गो वर्ब की कौन सी काइंड है, मतलब सिंगुलर है प्लूरल है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये प्लूरल है। अब इनमें हमने एस या ई एस लगाना है, तो ये क्या बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा था गो, ई एस लगाया तो गोज। ऊपर हमने लिखा था ईट, तो यहाँ पर आ जाएगा ईट्स। नीचे हमने लिखा था प्ले, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेस। ठीक है, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, हमारे पास आ जाएगा प्लेस। अब इन दोनों चीज़ों को अब हमने कंपेयर करना है, और हमेशा याद रखिएगा कि इंग्लिश का एक रूल है, अगर आप सब्जेक्ट यूज़ करते हैं सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हर सूरत में वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हर सूरत में वर्ब भी प्लूरल आएगा। इसे कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट। सिंटैक्स इस चैप्टर का नाम होता है, जिसमें कहा जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब और इनके दरमियान अग्रीमेंट, जिसे एग्रीमेंट बोलते हैं आप लोग, अग्रीमेंट होता है वर्ड। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और उस टॉपिक का ग्रामर में जो कंप्लीट नेम लिया जाता है उसे कहा जाता है सिंटैक्स। सिंटैक्स अगर आपने पढ़ा होता तो आज आपको इस चीज़ को समझने में आसानी होती, उस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है अपने। जैसे ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, अब यहाँ पर हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि लड़का, अब मैंने कहना है कि लड़का खेलता है, तो क्या आएगा, तो आएगा बॉय प्लेस। मैंने कहा लड़का खाता है, तो क्या आएगा,
बॉय ईट्स। अगर मैंने कहा अली जाता है तो क्या आएगा, अली गोज। मैंने कहा कि लड़की खेलती है तो क्या आ जाएगा, गर्ल प्लेस। इसका मतलब है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हर सूरत में हमें चाहिए सिंगुलर, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर से चेंज होके क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म में हो गया। अगर ये बॉयज है, यहाँ पर एस यूज किया हमने। अगर हमने कहना लड़के खेलते हैं या लड़के जाते हैं तो हम कहेंगे बॉयज को अली और आसिफ खेलते हैं, अली एंड आसिफ प्लेज। हमने कहा कि लड़कियां खाती हैं तो हमने कहा गर्ल्स ईट। तो ये एक कंपनसेशन थ्योरी होती है इंग्लिश में, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर में, जिसके जरिया से हम इन चीज़ों को समझते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट होता है बाय बर्थ सिंगुलर होता है, और ये सिंगुलर होता है, इसको वर्ब भी क्या चाहिए होता है, सिंगुलर। अब आप एक माइंड में एक चीज़ बिठा लेनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, उसमें जब हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो अपनी फॉर्म चेंज करता है प्लूरल में। लेकिन एज कंपेयर टू वर्ब ये बाय बर्थ होता है प्लूरल, जब हम इसमें एस या ई एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल से चेंज होकर सिंगुलर में आता है। और ये हमेशा से कुदरत का एक निज़ाम रहा है कि हर चीज़ का पेयर होता है। जिस तरह का कोई मतलब क्वालिटीज़ वाली चीज़ होती है, शख्स होता है, वैसी ही उस चीज़ को हम उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर ये सिंगुलर होगा हमारे पास, ये चीज़ें सिंगुलर होंगी, तो हमें डैम श्योर कि हमें वो भी सिंगुलर ही यूज़ करना पड़ेगी। अगर ये चीज़ें हमारे पास प्लूरल फॉर्म में हैं तो हमें ये चीज़ें भी प्लूरल फॉर्म में ही चाहिए होंगी। और इसे कहा जाता है कंपनसेशन थ्योरी ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और इस चैप्टर का नाम होता है सिंटैक्स। तो इस सिलसिला की ये पहली वीडियो मैंने बनाई है। इंशाल्लाह इसके बाद दूसरी वीडियो भी आपको अगले ही दिन मिल जाएगी। इससे नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को कैरी करेंगे कि पिछले में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और वर्ब को। नेक्स्ट हमने पढ़ना है रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स इन अ सेंटेंस, क्योंकि इस चीज़ को हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब को हम किस तरह से ज़्यादातर मिस्टेकनली रॉन्ग यूज़ करते हैं, उनका राइट यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे अभी आपको हैरानगी होगी कि हमने आज तक पढ़ा था कि वर्ब के साथ एस या एस लगाए तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन आज आपकी थ्योरी गलत होगी कि इसके साथ एस या एस लगाया जाए तो ये सिंगुलर बन जाता है। इसी तरह से आपको और भी सरप्राइज करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।